हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ ऑफ जर्नी में। मैं आपका दोस्त राजकुमार तिवारी। आज दहेज हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें शासन बनाम अजमल बेग आदि में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ ऑफ जर्नी और मैं हूं राजकुमार तिवारी। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि एक बेटी की चुप सीख और समाज के काले सच पर सुप्रीम कोर्ट की सीधी चोट है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, दहेज मांगना गरीबी से नहीं, मानसिकता से जुड़ा अपराध है। आज हम जानेंगे आईपीसी 304 बी क्या है, मृत्यु से कुछ समय पहले का सही अर्थ क्या है, हाई कोर्ट कहाँ चूक गया और आम आदमी को इससे क्या सीख लेना चाहिए। ठीक है, केस की पूरी कहानी समझेंगे दोस्तों। इस केस में एक पीड़िता थी जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। उसकी शादी हुई अजमल बेग से। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। शादी के बाद धीरे धीरे ससुराल वालों की असली सोच समझ में आई। वह दहेज में एक मोटरसाइकिल मांगने लगे, रंगीन टीवी मांग रहे थे और 15,000 रुपये नकद मांग रहे थे। पहले उन्होंने प्यार से मांगा, फिर नहीं मिले तो फिर ताना देने लगे और फिर नहीं मिले तो मारपीट व धमकियां देने लगे। मायके वालों ने कई बार समझौता कराया, लेकिन लालच बढ़ता ही गया। घटना से एक दिन पहले भी दहेज मांगा गया और अगले दिन पीड़िता को जिंदा जला दिया गया। कानून क्या कहता है? आईपीसी की धारा 304 भी दहेज हत्या। इसके लिए 4 बातें आवश्यक हैं। महिला की मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई हो, शादी के 7 साल के भीतर हो, मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया हो, उत्पीड़न पति या ससुराल वालों द्वारा हो। इस केस में चारों शर्तें पूरी थीं। आईपीसी 498 ए क्रूरता। कोर्ट ने कहा, सिर्फ मारना ही क्रूरता नहीं है, ताने देना, मानसिक दबाव, बार बार दहेज मांगना, यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। ट्रायल कोर्ट का सही फैसला। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को देखा, मां के बयान देखे, रिश्तेदारों की गवाहियां देखीं, घटनाओं की निरंतरता का पैमाना देखा और फैसला दिया था। पति और सास दोनों को दोषी माना था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कानून के अनुसार बिल्कुल सही। हाई कोर्ट की गंभीर भूल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, शादी दहेज रहित थी और आरोपी गरीब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? दहेज हत्या कमरे के अंदर होती है, क्या पड़ोसी रोज देखेंगे? गरीबी अपराध की ढाल नहीं बन सकती। हाई कोर्ट की सोच को कानूनी रूप से खतरनाक बताया गया। एविडेंस एक्ट धारा 113 बी का कमाल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ समझाया, जैसे ही यह साबित हो जाए कि 7 साल के भीतर मौत, दहेज के लिए उत्पीड़न, कानून मान लेता है कि यह दहेज हत्या है। अब जिम्मेदारी सरकार की नहीं, पीड़िता की नहीं, आरोपी की होती है और इस केस में आरोपी एक भी ठोस सबूत नहीं दे पाए। बहुत लोग पूछते हैं, मृत्यु से कुछ समय पहले तो कितना समय? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह घड़ी नहीं देखता, कैलेंडर नहीं देखता, यह देखता है उत्पीड़न लगातार था या नहीं। इस केस में एक दिन पहले मांग, पहले भी बार बार मांग सीधा संबंध स्थापित करती है। 94 साल की सास को राहत क्यों दी? कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उम्र 94 वर्ष, बीमार, जेल भेजना अमानवीय होगा, लेकिन ध्यान रखें, दोष माफ नहीं हुआ, सिर्फ सजा में राहत दी है। समाज को सुप्रीम कोर्ट का संदेश। कोर्ट ने कहा, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, समाज को भी सोच बदलनी होगी। लड़का लड़की दोनों पक्ष एक समान ही होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में अनेक निर्देश दिए हैं, जैसे कि स्कूलों में लैंगिक समानता के बारे में पढ़ाया जाए, डॉरी प्रोबेशन ऑफिसर की सक्रिय नियुक्ति के बारे में कहा है, 304 बी के मामलों को फास्ट ट्रैक के कोर्टों में सुनवाई के लिए कहा है और पुलिस को भी संवेदनशील प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इस केस में आम आदमी क्या सीखे? आम आदमी को सीखना चाहिए कि दहेज लेना देना अपराध है, हम गरीब हैं, यह कोई बहाना नहीं चलेगा। और अगर आपकी बेटी आपको कोई शिकायत करती है तो उस शिकायत को आप हल्के में ना लें।
क्योंकि चुप रहने से भी अपराध को बढ़ावा मिलता है। दिल से अपील दोस्तों, यह फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं, यह समाज के नाम चेतावनी है। अगर आज नहीं रुके तो अगली खबर किसी और घर से आएगी। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर माता पिता तक पहुंचाएं। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार तिवारी। फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी कानूनी सच्चाई के साथ। जय हिंद।